नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो आखिरकार जो बाजार में हलचल थी उसका आखिर निर्णायक मोड़ आ गया है, क्योंकि पिछले 3 दिन पहले जैसे हमने देखा अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ आया और 2 दिन बाद उसका बहुत ही ठंडा रिस्पांस रहा, लेकिन आज तीसरे दिन ये फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। तो इसके पीछे का आखिर गणित क्या था और इसके आगे क्या होगा, इसी तरह के तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। तो अंकुर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि देखिए 4.5 करोड़ शेयरों की पेशकश थी और जो इस समय हम लोग ने देख रहे हैं डाटा, वो करीब 4.62 जो शेयर्स हैं उनकी साफ तौर पर हमने देखा कि उनकी मांग रही है, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो बेहतर प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अडानी का जो एफपीओ है वो 3:10 पे आज जिस समय बाजार कामकाज कर रहा था उस वक्त सब्सक्राइब हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। और ये बड़ी, देखिए, इसने सबने राहत की सांस ली। बाज़ार हो, निवेशक हो, रिटेल वाले भी हों, मैं तो रिटेल वालों के लिए बात करूँगा, एचएनआईज हों, सबको ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब ना होता तो फिर हम बाज़ार के लिए और बाकी निवेशकों के लिए एक बड़ी अलग खबर होती जी। लेकिन सर, इसका एक पहलू ये भी देखा जाए तो जो एनआईआई, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब उन्होंने ही किया है। बिल्कुल। ये आप ये समझिए कि रिटेल ने सबसे जो बोली कम आई है वो रिटेल की तरफ से आई है। रिटेल को अब भरोसा नहीं रहा, एक तरह से ये मानिए। और जो एनआईआईज है उनकी तरफ से ज़्यादा भरोसा दिखाया गया। जो फैमिली बिजनेसेस हैं उनको बोला गया बिहाइंड द डोर्स कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और कुल मिला के 3:10 पे जिस समय बाजार काम काज कर रहा था तो ये खबर आई कि अडानी का एफपीओ 20,000 करोड़ का एफपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया है। और उसके बाद जब 3:35 पर जो शेयर बाज़ार बंद हुआ तो उस समय अडानी एंटरप्राइजेस का जो दाम था वो था 2,975 रुपये, यानी कि अभी भी एफपीओ प्राइस से नीचे ही है। लेकिन आप फिर भी समझिए कि कहीं ना कहीं आज शेयर ने जितनी दिन में कहीं ना कहीं लाल निशान में बंद नहीं हुआ, या लाल निशान में ऑब्वियसली नहीं जाने दिया गया। काफ़ी शेयर जो थे तेज़ी साफ तौर पे देखी गई सर। लेकिन एक चीज़ तो है जो खटकती है कि रिटेल जो निवेशक हैं और ख़ासतौर पे जो कंपनी की तरफ से भी जो कर्मचारियों के लिए बोला जाता है, जो एक अलग से कैटेगरी दी जाती है, वहाँ पर काफ़ी उदासीनता नज़र आई है। वहाँ पे मतलब पूरे तरीके से साफ तौर पर इन्वेस्टमेंट नहीं देखा गया है। बिल्कुल। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट, ये दोनों कंपनियां एसेट वाइज, वैल्यूएशन वाइज और कैश फ्लो वाइज और जो बाकी फंडामेंटल्स हैं काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं जैसे अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, अडानी विल्मर, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही दिक्कतें हैं, डेट है या कुछ और इश्यूज़ हैं। तो रिटेल को ने सबसे ज़्यादा जो हाई पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही थी कंपनी, उनसे पल्ला झाड़ा। और अभी मुझे लगता है कि रिटेल का तो हिस्सा इसमें भी अभी भी कम है। तो ये तो सब एनआईआईज और एचएनआईज का ही, वही उन्हीं का कमाल है सर। ये पूरा का पूरा साफ तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी फुल्ली तरीके से सब्सक्राइब हो गया। लेकिन सर एक चीज़ और है, कल खबर निकल कर आई थी कि इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जो दुबई की है, बेसिकली उसने भी करीब 16% इन्वेस्टमेंट उसका माना जा रहा है कि उसकी तरफ से हुआ। तो यानी एक तरीके से तारनहार बनकर आई है अडानी ग्रुप के लिए। बिल्कुल। दुबई की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग अबू धाबी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की तरफ से आया है। कुछ फैमिली एचएनआईज, यूएचएनआई के फैमिली ऑफिसेज हैं, वहाँ की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आता दिखाई दिया है। और आप ये समझिए कि अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ भारत का दूसरा सबसे बड़ा फॉलो ऑन ऑफर बन गया है। इससे पहले कोल इंडिया और इससे पहले यस बैंक। कोल इंडिया का करीब 22,500 करोड़ का था और यस बैंक का 2020 में 15,000 करोड़ का एफपीओ था। तो दोनों कंपनियों के बाद अब तीसरी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस बन गई है जिसका 20,000 करोड़ का एफपीओ है और जो फुली सब्सक्राइब हुआ है। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि देखिए पिछले 2 दिन से हमने देखा था, पहले दिन तो खैर हम लोग देखे थे बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी शेयरों की। दूसरे दिन देखा हमने कि अडानी एंटरप्राइजेस और दूसरे तौर पर अडानी पोर्ट्स, उसमें तेज़ी थी और आज भी यही देखने को मिला। अब हम लोग आगे वाले जो ट्रेडिंग सेशन, खासकर कल बजट है, तो हम क्या देख सकते हैं कि क्या शेयरों में तेज़ी जारी रहेगी या फिर हम लोग देखेंगे कि इसका एक और असर है कि गिरावट आगे बढ़ के हम लोग देख सकते हैं कि गिरावट आ सकती है। देखिए, इसमें लॉक इन पीरियड भी होगा, एंकर लॉक इन पीरियड 6 मंथ का होगा। तो उसमें अब ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि अडानी एंटरप्राइजेज में बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी। हालांकि कोई हम बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, ना हमारा कोई ऐसा मोटिव है। लेकिन हमसे एक सिस्टमेटिक फेलियर या एक सिस्टम में जो एक कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक आया था वो ख़त्म हुआ है।
और बजट से पहले, और आप ये मानिए कि कल बजट है तो बजट से पहले अगर अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में कोई प्रॉब्लम आती तो कहीं ना कहीं उसका स्पिल ओवर इफेक्ट कल भी हमें देखने को मिल सकता था। तो बजट से पहले ये सभी के लिए राहत की सांस है, बिल्कुल राहत की सांस है बैंकिंग शेयर के लिए। हाँ, राहत की सांस ये भी है, क्योंकि सर हम लोग देख रहे थे क्या इसका असर एसीसी में होगा, अंबुजा सीमेंट्स में होगा, बैंकिंग में होगा, एलआईसी में होगा, ये चीज़ भी बड़ा चिंता का विषय था। और ये एसीसी और अंबुजा तो समझ में आता है, लेकिन बैंकों की जो पिटाई हुई पिछले 2-3 दिनों में, वो तो समझ से ही परे हो रही थी। वो समझ में नहीं आता बैंक क्यों पिट रहे हैं। यही तो बाजार के सेंटिमेंट्स होते हैं शायद सर, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल जो था लबोलुआब था इस चर्चा का, और हम लोगों को बताने की आपको ये कोशिश थी कि देखिए कि हम लोग लगातार इसको सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार पर, कि अडानी ग्रुप और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से बाजार का, निवेशों का मूड माहौल क्या है, किस तरीके से गिरावट हो रही है, कहाँ पर खरीदारी का मौका है, हमने पूरी कवरेज दी है आपको। और इसी तरह की चीज़ों को हम लोग कल भी कवर करेंगे। और बजट, खासकर बजट जो है उससे जुड़ी हर एक खबर, चाहे वो इनकम टैक्स की, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हो, चाहे वो ईवी से जुड़े हो बड़े ऐलान हो, या किसी भी तरीके के ऐलान, कैपेक्स की बात हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो, या फिर कोई भी और टॉपिक हो, हर एक चीज़ की जानकारी आपको बेहद सरल भाषा में आपको मिलेगी। और हम आपसे बस हर बार की तरह यही गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल जो बिजनेस टुडे बाजार उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।